डॉक्टर भार्गव, यहाँ पर आप चुनाव आयोग ने तो कह दिया है कि भाई चुनाव सभी पार्टियां समय पर चाहती हैं। चलिए ठीक है, लोकतंत्र के लिए चुनाव भी वक्त पर होना बहुत जरूरी है। इससे पहले चीजें और खराब हों तो बेहतर है कि एक अच्छी सरकार वक्त रहते मिल जाए। तो ऐसे में क्या डिजिटल रैली एक बेहतर विकल्प हो सकता है और उसे जल्द से जल्द लागू करना चाहिए? लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, पंजाब में, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे केसेस नहीं आए हैं, तो वहां तो चलने दीजिए कम से कम रैली। तो क्या ये लॉजिक वायबल है? देखिए, इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात, जो भी इसको माइल्ड कहता है, प्लीज इसको माइल्ड मत कहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड माइल्ड। जब एक साथ कम समय में ज्यादा केसेस आते हैं, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 8% लोगों को भी अगर वो सीवियर होता है तो आपकी कैपेसिटी, हॉस्पिटल कैपेसिटी ओवरवेल्म हो जाती है। डेल्टा में भी ये हुआ था। अगर ये केसेस 6 महीने में आए होते वर्सेस 1 महीने की जगह, तो कम लोगों की मृत्यु होती और ज्यादा लोग ठीक हो गए होते। तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस झलावे में ना रहे कि ये माइल्ड वेरिएंट है। आप यूएसए का उदाहरण देख लीजिए, अनवैक्सीनेटेड लोगों में मृत्यु दर कल 1230 लोगों की मृत्यु हुई। परसों हम आपके शो पे थे, 3 दिन में आपके केसेस 400 से 1331 केसेस दिल्ली में पाए गए हैं, जबकि आपकी जीनोमिक सीक्वेंसेज से 0.2% या 0.5% मैक्सिमम है। इसका मतलब अगर आप सारे केसेस को टेस्ट करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि 1300 नहीं 13,000 होंगे। ये बात मान के चलिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है और फैलता कब है? रेस्पिरेटरी वायरस है। जब हम क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जितनी भी रैलीज हो रही हैं, क्या कोई भी राजनेता इस बात पे बोल रहा है कि अपना मास्क पहनिए और जिसको 2 टीका लगा है वही रैली अटेंड करने आए? चलिए, मैं मानता हूं पर्व है, फेस्टिवल है। जब हमारा संविधान लिखा गया था उस समय कोरोना का कोई निर्णय नहीं था, ना कोई उसका अंदेशा था। तो क्या हम बदलाव नहीं ला सकते? चलो, बदलाव भी छोड़िए, एक भी राजनेता ये बोलने के लिए तैयार है क्या आज की तारीख में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप की गाइडलाइन देखते हुए कि मास्क पहनिए या 2 टीका जिसको लगा है वही रैली में आएगा? कोई नहीं सुन रहा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप ये बात समझिए, जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, हॉस्पिटल ओवरवेल्म हो जाते हैं, दवाइयों की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, डॉक्टरों की कमी होती है, वहीं पे मृत्यु स्टार्ट होती है। और आप यूके और यूएस के डेटा देख लीजिए। हमारे पास अभी भी 38 करोड़ लोग हैं, बच्चे और एडल्ट मिला के, वयस्क मिला के, जो कि नॉन वैक्सीनेटेड हैं। 30% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको 1 डोज लगी है। तो प्लीज इसको माइल्ड मत समझिए। ये अपना कहर बरपा सकता है। 3 हफ्ते अगले मुश्किल हैं। आपके देखते देखते आंखों के सामने केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर आप रैली करना चाहते हैं तो डिजिटल करिए। अगले 3 हफ्ते जब वेबिनार हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो सकती है वर्ल्ड में, तो आपकी रैली क्यों नहीं हो सकती? इनोवेट, कोरोना ने इनोवेट करना सिखाया है हमारे को। आज भी 75 साल से जो हमारी प्रथा चली आ रही है उसको बदलाव लाके नया सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर भार्गव को आप तीनों ने सुना होगा, इसीलिए शायद आपके कुछ फैक्ट्स, कुछ जानकारी, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, बेहतर हुए होंगे। अनिला सिंह जी, क्या बीजेपी पहल करेगी डिजिटल रैली की? क्या हम लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, मोदी जी, योगी जी बहुत पॉपुलर लीडर हैं, क्या उनकी तरफ से एक पहल होगी जिसे फिर तमाम दूसरे दल फॉलो करेंगे? देखिए, मैंने अभी जो डॉक्टर भार्गव को भी सुना, और डेफिनेटली एज अ मेडिको, एज अ डॉक्टर, जो उनकी चिंता है बिल्कुल वाजिब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, ना केवल भारत में, पूरे विश्व में केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है, बिल्कुल चिंता का विषय है। इलेक्शंस होते हैं, वो भी हो रहे हैं, पोस्टपोन हो नहीं रहे। कोई भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा कि इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाए। जहाँ तक रैलियों का विषय आया, इलेक्शन कमीशन ने भी उसके विषय में अपना जो पक्ष है वो रखा हुआ है। आपने अभी ये भी कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है फ्रंट से लीड करेगी डिजिटल वर्चुअल रैलीज़ के लिए? वर्चुअल रैलीज़ बहुत अच्छा आइडिया आज के ज़माने में, जब वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम हो सकता है, तो वर्चुअल रैलीज़ क्यों नहीं हो सकती हैं? और वर्चुअल रैली की जो है शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही करी थी, पर इसके लिए सारी राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव में जा रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। उसका कारण मैं ये बताती हूँ कि जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सरकार के रूप में चुनाव में नहीं जा रहे हैं, हम एक राजनीतिक दल के रूप में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो सामने समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही हैं।
तो जब सारी के सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं तो वर्चुअल रैलीज पे हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अनिला जी, बिल्कुल आपने, मैं आपकी तारीफ करती हूँ कि आपने बहुत साफ गोई से कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम अनइक्वल प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ें। बहुत साफ गोई से कहा, और आपने कहा कि सरकार नहीं पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी होती है ना, ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ना कि आम आदमी सुरक्षित रहे, वो फिर किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो। तो रूल तो सरकार ही बनाएगी। अब सरकार जहां कांग्रेस की है वहां कांग्रेस बनाए, जहां बीजेपी की है वहां बीजेपी बनाए, और केंद्र की है तो फिर केंद्र में भी आपकी है। तो इसीलिए जवाबदेही जिम्मेदारी कहीं ना कहीं दूसरों के मुकाबले हम उनसे नैतिकता की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में नैतिकता कितनी चलती है ये हम सभी जानते हैं। तो सरकार क्यों नहीं कड़ाई कर देती, क्योंकि ये सारे रूल्स तो सरकार की तरफ से आए थे ना। ऑनलाइन एजुकेशन, मेट्रो में कितने लोग सफर करेंगे, क्या कुछ वर्चुअल होगा, क्या कुछ नहीं होगा, क्या कैपेसिटी से कौन चलेगा। तो फिर रैली के लिए भी आप लोग 200, 400, 500 या फुल्ली वैक्सीनेटेड, जैसा भार्गव साहब ने कहा, ऐसे कुछ गाइडलाइंस बना दीजिए। मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारें होती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर दूसरे प्रदेशों में कोई और भी सरकार हो, वो कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, इसका प्रयास करती हैं। पर अगर जैसे है कि आपने कहा कि हम रेस्ट्रिक्ट कर दें, क्राउड को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं 400, 500, 1000, पर जब वो सुपर स्प्रेडर वो भी बन सकते हैं। या तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हो कि नहीं, कुछ नहीं, जिसको करना है वर्चुअल रैलीज करिए, आप भीड़ नहीं इकट्ठे होने वाली है। तो पर ये क्राउड को लिमिट करके कोई पर्पस सॉल्व उसमें हो नहीं पाएगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहला हमारा दायित्व ये बनता है कि जनता की किस तरह से, उनकी जान माल की रक्षा किस तरह से करनी है, ये सभी सरकारों का दायित्व बनता है। अब जब केंद्र सरकार पूरे कोरोना के चलते जब ये तय कर सकती है कि ऑक्सीजन किस राज्य में कितनी जाएगी, या फिर रेमडेसिविर कितनी किस राज्य में जाएगी, या दूसरी दवाइयाँ कितनी किस राज्य में जाएंगी, तो मेरे ख्याल से जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा होता है, प्रधानमंत्री उसके मुखिया है, प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को इसके ऊपर उचित निर्णय लेना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग बुला ले, सभी पार्टियों से चर्चा तो कर लें कि क्या सारी पार्टियां कह रही हैं। तो ये दायित्व नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लगता है तब केंद्र सरकार का बनता है और आदरणीय प्रधानमंत्री का वो निर्णय ले। मेरे ख्याल से सभी राज्य उसको फॉलो करेंगे। मुखिया है, निर्णय ले। नहीं, सारा कर्तव्य तो केवल प्रधानमंत्री जी का है। राज्यों में जो सरकार बैठी हुई है उनका तो कोई कर्तव्य नहीं है। सापरा साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि मुंबई में आज की तारीख में सबसे ज्यादा कोरोना केस है। आज की तारीख में अगर मैं बात करती हूँ 3,500 से भी ज्यादा, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। मैं जानना चाहूंगी कि इनकी जो महाअघाड़ी सरकार है क्या कदम उठा रही, क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं? आप लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करवा पा रहे, वहां तो चुनाव भी नहीं है। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि मुंबई के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, उसके कारणों पर अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए उत्तर प्रदेश में रैली होनी चाहिए और 2 लाख की रैली होनी चाहिए और रोज 4-4 रैली होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की भी होनी चाहिए, नड्डा साहब की भी होनी चाहिए, अमित शाह की भी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की भी होनी चाहिए। क्या ये कानून है आपका कि मुंबई में बढ़ रहा है तो उत्तर प्रदेश में जब तक मुंबई की तादाद में नहीं बढ़ता तब तक उत्तर प्रदेश में रैलियां बैन नहीं होंगी, तब तक उत्तराखंड में रैलियां बैन नहीं होंगी, तब तक प्रधानमंत्री गोवा नहीं जाएंगे? क्या इस तरह का कानून है? क्या बात करते नेशनल चैनल पर बैठ करके? आप बहुत विद्वान प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, कम से कम ऐसे मत कहिए। गोल पोस्ट चेंज करने से आप बच नहीं सकती है। डॉक्टर राहुल भार्गव, देखिए अभी तो इलेक्शन स्टार्ट नहीं हुए, रैलियां इतनी सारी हो चुकी हैं। क्या एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये बोला कि आप मास्क पहनिए? एक भी राजनेता में, चलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो लगा हुआ है, अभी वो तो नहीं हटा। इलेक्शन घोषित नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन की पावर तो इलेक्शन जिस दिन घोषित होंगे उसके बाद आएगी। उससे पहले क्या है, उससे पहले मास्क नहीं पहना हुआ। किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपने स्वार्थ में, राजनेता अपने हित के लिए स्वार्थी होके आम आदमी की बलि चढ़ा रहे हैं। आपको पता है इलेक्शन में लोगों को कैसे लाया जाता है? अरे कोरोना कुछ नहीं है, चलो इलेक्शन आ रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं, चलिए इलेक्शन में, कोई कोरोना नहीं होगा। ये तो लोगों ने दिल्ली में लोगों ने फैला रखा है। आप समझिए लोगों को किस तरीके से मिसगाइड किया जाता है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, आप कम से कम इतना इस शो के एंड होते होते बोल दीजिए कि कल से जो रैली होगी उसमें मास्क पहनेंगे। मास्क जो आप सुबह शाम एयरटेल की मुखौटे बंटते हैं, झंडे बंटते हैं, मास्क भी बांट दीजिए, मास्क भी कंपलसरी कर दीजिए। कम से कम जो डबल वैक्सीनेटेड हैं उन्हीं को बुला लीजिए, जो कम से कम हो सकता है। अगर आप
आइडियल सिचुएशन नहीं दे सकते हैं जो कम से कम है, बेसिक है। अब एक आम आदमी उस तक आ जाता है कि भाई चलिए ये नहीं दे सकते तो यही दे दीजिए।